आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमटीएस, सीएचएसएल या फिर सीजीएल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि हमारी प्रैक्टिस करवाएंगे। सभी तरह के जितने भी टॉपिक होते हैं मैथ के उन सबको एक संग निपटाते हुए आज हम लोग चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। कहा वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 1800 रुपये है तो पूछा गया कि इस पे जो है कितने परसेंट का छूट हमें मिली है, ये निकालना है। कितने प्रतिशत की छूट मिली है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2500 रुपये है। ठीक है, सिंपल ये दिया हुआ है। इसके बाद दे रखा है कि वो कितने पर बिकती है, इसका विक्रय मूल्य कितना है, 1800 रुपये। तो कितना इसका रेट कम हुआ है, 700 रुपये का रेट कम हुआ है। हमें पूछा है कि ये जो 700 रुपये का रेट कम हुआ है कितना परसेंट है, उसका परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है, कितना है पहले वो लिखेंगे, बटे में कितने में से है वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल किससे, 100 से। तो हमारा क्या निकलता है, परसेंटेज। यहाँ पे 1 0 से 1 0 खत्म, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो खत्म, 25 चौक 100 और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पे कितने परसेंट की हमें छूट मिली है, 28% की हमें छूट मिली है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले सबसे पहले छोटा सा फॉर्मूला है, इस पर थोड़ी सी निगाह मार लो कि फॉर्मूला क्या कहता है। ये क्या होता है, सिंपल समीकरण होते हैं। इसका जो है आप लोगों को पता होना इंपॉर्टेंट है। समीकरण क्या है, समीकरण ने कह रहा है अगर दिया हुआ हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है किसके, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये इसके आगे वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, हाँ तो अब इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन के ऊपर पढ़ेंगे। क्वेश्चन के तरह आप लोग इसके ऊपर ऐसे देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 160 ये दिया हुआ है। साथ में दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। पूछा क्या हमसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछा हुआ है, यानी सिंपल से इसी फॉर्मूले पर पूरा पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। तो सीधे से अप्लाई कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है हम लोगों को, 16। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे 16 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 160। सिंपल से लिख देंगे कितना, 160 प्लस में क्या है, ये हमसे पूरा पूछा हुआ है तो हमें इसको पूरा x मान लेते हैं या फिर सिंपल से इसे रहने दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें क्या है निकालना है। सबसे पहले 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 160 इधर क्या माइनस हो जाएगा, प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यहाँ से 256 में से अब 160 माइनस करेंगे तो बचेगा 96। 260 में से अगर 160 माइनस करते तो बचता 100, 4 का में तो कितना बचेगा 96। 96 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 48। ठीक है, तो सीधा 48 लिख देते, 48 बराबर होगा किसके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। यही हमसे पूछा हुआ और ये इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 48। तो ऑप्शन में जो हमें 48 है वही आप लोग क्या टिक कर देना। सिंपल इस फॉर्मूले पे बेस्ड था। ये फॉर्मूले के सवाल सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है पूछे जाते हैं। अगला सवाल देख लो, ये है आप लोगों की स्क्रीन पर अगला सवाल। इसमें 4 संख्याएं दे रखी हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही है देखने में। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी संख्या है जो 24 से विभाज्य नहीं होगी, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 से नहीं कटेगी। इससे अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं, अलग तरह के लोगों की अप्रोच है जिससे वो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे सिंपल अप्रोच है डिविजिबिलिटी रूल, यानी भाग किससे जा रहा है वो हमें चेक करने पड़ेंगे इसके फैक्टर बना के। फैक्टर क्या बन सकते हैं, 8 और 3 बन सकता है 24 का फैक्टर, 4 6 बन सकता है। इस तरह से हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डिविजिबिलिटी रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंपल से पता लग रहा है क्या 24 है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या जो है वो सम संख्या से ही भाग जाएगी। और यहाँ पर एक संख्या ऐसी है जो सम संख्या है ही नहीं, वो कैसी है, विषम संख्या है। तो कितना भी कोई भी संख्या हो, ये संख्या कभी 24 12 इस तरह से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती। तो सबसे पहले क्या है, 35,751 पर टिक मार के तुरंत ही आगे बढ़ जाओगे कि ये जो है इसे डिविजिबल नहीं होगी। अगर ये सारी ही सम संख्या होती तो हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से कि कौन सी 8 से भाग जा रही है, कौन सी 3 से भाग जा रही है, उस हिसाब से फिर हम उसके बाद निकालना शुरू करते हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35,751 और टिक मार के आगे चलो। अगला सवाल देखो स्क्रीन पर। अगला सवाल ये जो है आप लोगों की स्क्रीन पर, ये टाइम ऑन वर्क से सवाल है। सवाल सिंपल सा है, बस ये तो थोड़े टाइम ऑन वर्क के सवाल थोड़े लंबे होते हैं जिन्हें पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा लेकिन ध्यान से पढ़िएगा।
क्वेश्चन में क्या देखा है, राम किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, रीना उसी काम को 12 दिन में पूरा करती है, और यदि वे श्याम की मदद लेते हैं तो वह इस काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि श्याम अकेले इस काम को पूरा करता है तो उसे कितने दिन का समय लगेगा, ये सवाल मुझसे पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या देखा है, सबसे पहले उस पर आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं राम इस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 18 दिन में। रीना कितने दिन में पूरा करती है, 12 दिन में। और रीना, राम और श्याम तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 36। तो इनकी जो सक्षमता होती है यानी कार्य करने की क्षमता वो कितनी आती है, 18 है तो राम की कितनी है, 2। 12 है तो रीना की कितनी है, 12 36, 3। और तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं तो इनके तीनों की मिला के कितनी हो जाएगी, 6। अब यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं कि जब राम की 2 है, रीना की 3 है, तीनों की मिला के 6, तो अकेले श्याम की कितनी हो जाएगी, अकेले श्याम की जो एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1। तो यही पूछा है सवाल में, टोटल काम कितना है, 36, और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, यानी वो पर डे कितना काम करता है, 1 यूनिट। तो टोटल इसे कितने दिन लग जाएंगे, 36 डेज इसे लग जाएंगे काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लो। राम की, रीना की और तीनों के मिला के हमें जो एफिशिएंसी दे रखी थी, कितने दिन लगेंगे, ये दिए हुए थे। राम को लगे थे 18 दिन, रीना को लगे थे 12 दिन, और तीनों को मिला के कितने दिन लगे, 6 दिन। हमने तीनों का एलसीएम लिया, 36 आ गया। इनकी एफिशिएंसी निकाली, उसके बाद राम की निकली 2, रीना की निकली 3, और तीनों की मिला के कितनी निकली, 6। जब इनकी 2 है, इसके तीनों की 6 है, तो श्याम की कितनी हो जाएगी, 1। टोटल काम कितना था, 36 यूनिट, और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो कितने दिन लग जाएंगे, 36 डेज। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था। आइए आप अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन इतना हार्ड या हुआ नहीं होते हैं, पता है क्या होता है, बच्चे की प्रैक्टिस के ऊपर होता है। अगर आप लोगों को एक बार टाइम एंड वर्क किया, फिर किसी भी तरह के सवाल की प्रैक्टिस हो गई पक्की, तो सिर्फ आप लोगों को अपनी स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है आप लोगों से सही ही बनेंगे। नंबर्स पर ध्यान दीजिए, बाकी आप लोगों का बिल्कुल सिंपल सा जो है प्रोग्रेस होती जाएगी क्वेश्चन में। अगला सवाल देख लीजिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। दिया है एक गाँव में जो है हर साल 5% की जो है जनसंख्या वृद्धि होती है। यदि उस गांव की जनसंख्या 8200 है तो 2 साल बाद गांव की लगभग यानी अनुमान अप्रोक्सीमेटली जो है पॉपुलेशन पूछी गई है। सबसे पहले पे दिया क्या हुआ है, जनसंख्या कितनी है, 8200। हर साल में कितनी वृद्धि होती है, 5% की। तो इसे 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले 8200 की गुणा कर दो कितने से, 105/100 से, और दोबारा गुणा कर दो किससे, 105/100 से। इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को जो है सिर्फ ये सॉल्व करेंगे और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस हो जाएगा मल्टीप्लाई का बहुत ज़्यादा लंबा। तो यहाँ पर हम लोग रहेंगे ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है, शॉर्ट तरीका होता है इस तरह के सवालों करने के लिए। अगर आप लोगों को 2 साल के लिए दे रखी है, 3 साल के दे रखी है, तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। क्या तरीका देखिए, कितना दिया हुआ है, 8200 पॉपुलेशन है, तो 1 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, इसका 5%। तो 8200 के जब 5% निकलेंगे तो कितना निकलेगा, 8200 यानी 410। ठीक है, 1 साल में इतनी पॉपुलेशन होगी। फिर पूछा कि 1 साल बाद और बढ़ती है, तो 8200 410 के संग और कितना हो जाएगा, अगले साल में कितना हो जाएगी, 410 और बढ़ जाएंगे इसके 5%। लेकिन इसका भी 5% उसमें इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो 8200 था उसका 5% तो आया ही है, इसका भी 5% जो उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब इसका 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारे पास, 20.5। ठीक, तो जो हमारी टोटल पॉपुलेशन हुई 2 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी, 8200 प्लस में 410 और कितनी है, 20.5। जिसका हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.0409 यानी 9040.5। अप्रोक्सीमेट पूछी थी तो हो सकता है 41 दे रखा हो, 40 दे रखा हो, जो भी होगा वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग के आंसर में क्या दे रखा है, 9040। तो 9040 पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आंसर वही आएगा, लेकिन तरीका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है ट्री मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल देखो स्क्रीन, आप लोगों की स्क्रीन पर जो है मैंने क्वेश्चन चला दिया। ये अगला वाला हमारा जो क्वेश्चन है, इसे जो है आप लोग खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का जो है आंसर निकालने का। क्वेश्चन मैंने कल भी आप लोगों को कराया था इससे मैच करते हुए, और आज ये बताऊंगा, सारे फॉर्मूले बताऊंगा दोबारा से किस तरह से इस तरह के जो है क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। सबसे पहले आप लोगों को देखना क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। पूछ रहा है 12 और 6√5 का तृतीय अनुपाती निकालो। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती का सबसे पहले जो आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग जो है इसका आंसर निकालने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ पा रहा है तो आओ जो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 12 और 6√5, इसका हमें क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती।
तृतीय अनुपाति का फॉर्मूला क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है आप लोगों को और हमें दोनों ही लोगों को पता है कितना, बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी क्या है यहाँ पे, दूसरा वाला अनुपात, यानी कितना है यहाँ पर 6√5 का स्क्वायर करेंगे, और ए कितना दे रखा है 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36 गुणे में 5 बटे में कितना हो जाएगा 12, 12 3 36, सही आंसर कितना हो जाएगा इसका 15। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना है 15। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अगर ये पूछता है तीन संख्या देखे कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, ABC तीन संख्या देख के पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है BC अपॉन A, किसके लिए, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए। अगर वो पूछता है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है √AB, यानी अगर A और B देखा और पूछता है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है √AB। ये भी जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, फोर्थ प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन, इनके फॉर्मूले और इनका मतलब। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का सवाल हो गया होगा। आप करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर अगला सवाल। आप लोगों की स्क्रीन पर जो अगला सवाल आ चुका है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई व्यापारी है, वो 11 संतरे खरीदता है, कितने रुपए के, 10 रुपए के। ठीक है, और उसके बाद दे रखा है कि वो 10 संतरे बेचता है, कितने रुपए के, 11 रुपए के। तो पूछ रहा है उसका लाभ या फिर हानि का हमें परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। सबसे पहले उसने कितने संतरे खरीदे, 11 संतरे खरीदे, कितने रुपए के, 10 रुपए के। ठीक है, 10 रुपए के कितने संतरे खरीदे, 11 संतरे। उसके बाद उसने बेचे कितने, 10 संतरे बेचे, कितने रुपए के, 11 रुपए के। और हमसे पूछा गया है कि उसका लाभ या हानि जो भी होगा उसका परसेंटेज कितना होगा। सबसे सिंपल जो तरीका से निकालने का वो पहले देख लो, उसके बाद देखेंगे लॉजिकल तरीका क्या है। सबसे सिंपल तरीका होता है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, यानी जो उसकी लागत हुई वो कितनी हुई 100, और प्रॉफिट इसका कितना हो जाएगा 121। तो यहाँ पे कितने परसेंट का उसका मुनाफा हुआ, 21% का मुनाफा। सिंपल तरीका से इसका सॉल्यूशन आ जाता है। कितना परसेंट का मुनाफा हुआ, 21% का मुनाफा हुआ। अब लॉजिकल तरीका क्या है उसे देख लेते हैं एक बार। तरीके से क्या होगा, हमारे पास जो है क्वांटिटी हम लोगों को सेम करनी पड़ेगी। रेट जो भी होंगे उसका हमें रेशियो या फिर जो भी होगा परसेंटेज हमें मिल जाएगा। क्वांटिटी सबसे पहले सेम करो। यहाँ पे संतरे कितने खरीदे थे, 11, बेचे कितने, 10। तो दोनों क्या करो, बराबर करो। बराबर करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी किससे, 10 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगी, 11 से। ठीक है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी, 11 से। जब यह 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 110 संतरे कितने में खरीदेगा, ये 100 रुपये में। सिंपल है। और जब यहाँ 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या होगा, 110 संतरे कितने के बेचेगा, ये 11 के 11 से 121 रुपये के। कितना आप लोगों को क्लियर है। ये उसका खरीदने वाला CP और ये उसका SP, यानी कितने में उसने बेचे हैं। 110 संतरे कितने में खरीदे, 100 रुपये में। 110 संतरे कितने में बेचे, 121 रुपये में। तो कितना उसे फायदा हुआ, 21% का उसे प्रॉफिट हुआ। सिंपल जवाब आप लोग स्क्रीन पर है। इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल पॉसिबल है कि आप लोग जो उंगलियों पे से निकाल दें। अगर ना भी निकाल पाए तो खाली आगे जो वैल्यू है, जो खरीदने या बेचने वाले उसे बराबर कर लो। आंसर जो है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल सिंपल और सामने आ जाएगा। ठीक है, आप अगला सवाल देखो। सवाल जो है आप लोग की स्क्रीन को लगा दिया है मैंने, इसे आप लोग देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है y² + 1/y², कितना दे रखा है 167। फिर कह रहा है y जो है वो पॉजिटिव है, और हमसे पूछ रहा है y + 1/y की वैल्यू क्या होगी। सिंपल फॉर्मूले पे पूरा बेस्ड क्वेश्चन है। जिसे इसका फॉर्मूला पता है उसके लिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, जिसे नहीं पता है उसके लिए टेंशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले पे होगा। इसमें कोई दिमाग लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, y² + 1/y², कितना है 167। पूछा क्या है, y प्लस में 1/y। जिसे फॉर्मूला पता है उसके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे पीछे आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना है कितना, अगर प्लस पूछा है तो क्या होता है, जो संख्या दे रखी होती है उसी का क्या होता है अंडर रूट में 167 + 2। अगर यहाँ प्लस पूछा है तो जो भी आप लोगों का x दिया होगा उसका अंडर रूट निकाल के उसमें क्या होगा, अंडर रूट के अंदर वही x + 2। अगर यहाँ प्लस होगा तो, अगर यहाँ माइनस हुआ तो अंडर रूट 167 - 2। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर y + 1/y है तो कितना आ जाएगा 167 + 2। अगर यहाँ माइनस होता तो कितना होता 167 - 2। तो सिंपल से सॉल्व कर देंगे, 169 आ जाएगा। 169 कितना होता है 13। अभी प्लस और माइनस दोनों 13 होते हैं। क्वेश्चन में ये भी देखा कि y जो है वो पॉजिटिव है, तो माइनस का जो है ऑप्शन खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिर्फ 13 इसका आंसर हो जाएगा, वही पॉजिटिव का। अगर अभी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तब भी इसमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सारे आसानी होने वाले हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। अभी 33 दिन बाकी है पूरे CHS के एग्जाम में। प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है।
तो अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी प्लस क्यू अगर 12 है और पी क्यू दे रहा है कि 14 है, तो हमसे पूछा क्या, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछ लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन जो इस तरह के होते हैं वो आप लोगों की प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाएंगे बनाना। आप लोग को खुद सोचना पड़ेगा कि इस जो दिया हुआ हमें इक्वेशन है, इससे जो है हम ये वाली चीज़ कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है, माइनस पी क्यू दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 2pq जोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 2pq क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये क्यों किया, सिंपल सा ही बताता हूँ। अभी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। यही हमें क्या है, और हमें दे रखा था, जिससे हमें पूरा फॉर्मूला जो है सॉल्व करना है। और बाद में क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 3pq, ठीक है। ये भी हमें क्या है, दिया हुआ है, इसलिए हमने प्लस और माइनस 2 करा है। ये आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते ये आएगा कि किस तरह से हम इसे ऐड करना सीखेंगे। p प्लस क्यू कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 3, पी क्यू कितना है, 14, तो 14 इसमें से माइनस कर देंगे। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 माइनस 14 या 42, सही आंसर कितना हो जाएगा, 102। तो 102 इस क्वेश्चन का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का जो पूरी सीरीज जो है प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आए थे, और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो तो उसे जो है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसे भी जो है बोर्ड पर आप लोगों के लिए करा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है।